हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज जो मैं चीज़ शुरू करूँगी, मैं बिल्कुल ग्रामर के बेसिक से शुरू करूँगी बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। और हम ऐसे ही क्लास वाइज चलेंगे और हर चीज़ को अच्छे से पहले करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरू से, स्टेप बाय स्टेप, ताकि बीच में कोई चीज़ छूटे ना। अगर कोई चीज़ बीच में रह जाती है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो स्पोकन इंग्लिश तो अच्छी नहीं हो सकती है। आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट्स में होता है 30 दिन में सीखिए, 20 दिन में सीखिए, कुछ घंटों में सीखिए। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी, ये पॉसिबल होता ही नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना पड़ता है। उसके पहले ग्रामेटिकल रूल्स सीखने पड़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाने के कुछ तरीके होते हैं और तरीकों में वही रूल्स काम करते हैं। एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट होती है वो तो आपको आनी चाहिए। बेसिक यूनिट पहले जुड़ेंगी, फिर उससे आप अगला लेवल जाएंगे, फिर उससे अगला लेवल, और ऐसे आएगा। कुछ घंटों में ग्रामर नहीं हो सकती है, उसमें भी आप ग्रामर करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, फिर उस प्रैक्टिस को आप रिटन में या स्पोकन में लाएंगे, वो उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। जैसे कि हमारी हिंदी होती है, हमारी हिंदी में भी बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं अगर हम उसे ना सीखें तो, राइट। ऐसे ही इंग्लिश में भी अगर आप उसको बिल्कुल ग्रामर को अच्छे से करके, फिर उसकी प्रैक्टिस करके, फिर उसे स्पोकन प्रैक्टिस में लाते हैं, और फिर स्पोकन में अपने बोलने का तरीका धीरे धीरे लहजा चेंज करते जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी। और जब आपको ये पता होगा कि जो आप रूल्स रेगुलेशंस ग्रामर के सही यूज कर रहे हैं, आप सही सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। अदरवाइज जैसे होता है ना कि आपने कुछ सेंटेंसेस, जैसे आता है, मैंने देखा है, ये सेंटेंसेस रट लो इंग्लिश आ जाएगी, ये सेंटेंसेस इतने रट लो इनसे पूरी इंग्लिश बन जाएगी। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, जैसे आप इंटरव्यूज में जा रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन है या कुछ भी है, तो ऑब्वियसली वहां ऐसे लोग होंगे जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है। जब उनके साथ आप ग्रामेटिकल एरर्स करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी चीज की पूरी भरपूर नॉलेज है तो वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपका जो इम्प्रेशन है वो भी बना रहेगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज ये शॉर्ट टर्म चीजों में मत जाइए कि 10 दिन में सीखिए, 20 दिन में सीखिए, फिर ऐसे लोगों से सीखिए या उनसे सीखिए या वैसों से। आप उसको सही जो उसका वे है उसी से सीखिए, जिसमें ऑब्वियसली ग्रामर सबसे पहले आता है। ग्रामर में भी सबसे पहली जो चीज होगी उससे मैं आज सिखाऊंगी। तो जैसे हर सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस जैसे मैं हिंदी में देती हूँ कि मैं एक अध्यापिका हूँ, आई एम अ टीचर। तो इसमें कितना आ रहा है, मैं एक अध्यापिका हूँ, आई एम अ टीचर, इसमें ये आ रहा है। तो इसमें चार चीजें हैं और ये चारों अलग अलग हैं, तो इन्हीं से जोड़ के मैंने एक सेंटेंस बनाया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक चीज है, स्ट्रक्चर है, जिससे हम, इसमें वो 8 या 9 चीजें आती हैं, मैं 9 लेती हूँ एक्चुअली, मैं आर्टिकल्स भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसी 9 चीजें आएंगी जिनको जोड़ के आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस, और कितने भी, मतलब हर कैटेगरी के जो सेंटेंसेस होंगे कैसे भी आप बनाएंगे, उसमें ये 9 चीजों से ही बनेंगे। इन्हीं 9 चीजों को एक एक करके आप डिटेल में करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो सेंटेंसेस ऐसे ही बनते जाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बेसिक यूनिट आती है इंग्लिश ग्रामर में, द बेसिक चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है नाउन, जिसको आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसको आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब,
एडवर्ब इज क्रिया विशेषण। सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है prepositions। सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच है conjunctions। और we also call them connectors, right? And eighth is interjection। And इसमें I will include articles also, so I am writing here articles। आर्टिकल्स जो आपके आते हैं ए एंड द, वो वैसे डिटर्मिनर्स में आते हैं, बट आर्टिकल बहुत बेसिक होता है। आप जैसे ही नाउन सीख लेंगे तो आप आर्टिकल्स बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो हम जैसे ही नाउन प्रोनाउन वर्ब फिनिश करते आई विल कम टू आर्टिकल्स, सो दैट वो साथ साथ चलता रहे और इजीली सीखा जाए, राइट? सो लेट्स नाउ स्टार्ट। तो जो फर्स्ट है दैट इज नाउन। नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस होती हैं जो मुझे किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंसेस में, जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत डिटेल में करेंगे, उसमें नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताती हैं। जैसे मैं कहूँ ना कि बॉल टेबल के ऊपर रखी है, तो उसमें ऊपर, ऑन इज द प्रेपोजिशन। कंजक्शन और कनेक्टर्स का क्या काम होता है? कंजक्शन या कनेक्टर्स हम यूज करते हैं, जैसे कि वर्ड बता रहा है कनेक्टर, दो सेंटेंसेस को जोड़ के हम उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके लिए भी यूज कनेक्टर। देन कम्स इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में यूज होता है। जैसे आई से वाओ इट्स वेरी नाइस, देन वाओ इज एक्सप्लेनिंग कि मेरे को कैसा फील हुआ उसको देख के, बहुत अच्छा फील हुआ, तो उसमें वाओ इंटरजेक्शन होता है। ये भी हम डिटेल में करेंगे, हम जस्ट ब्रीफिंग अभी इनको ना, मैं ब्रीफ कर रही हूँ, और फिर एक एक करके हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे ताकि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। एंड लास्ट में इट्स नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं कराते हैं ये, बट मैं इसको इंक्लूड कर लेती हूँ बिकॉज मोस्टली हर एक सेंटेंस में, हर दूसरे सेंटेंस में आर्टिकल्स यूज होते ही हैं। तो जैसे ही नाउन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, आपको आर्टिकल्स बहुत जल्दी से समझ में आने चाहिए और आ भी जाने चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम कहाँ आर्टिकल्स कर सकते हैं, तो उसमें हम आर्टिकल्स भी शुरू कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है वो आता है नाउन। अब नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? डेफिनेशन सबको पता होगी, बट मैं इसको एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी ट्राई करती हूँ। दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी है, वो लिविंग थिंग्स में हो गया या नॉन लिविंग थिंग्स में हो गया, जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं उनको कैटेगराइज करूं, बांटूं, तो उनको मैं 3 चीजों में कैटेगराइज कर सकती हूँ इजीली। तो पहली वो चीज हो जाएगी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हो गए जिनमें जान होती है, राइट? लिविंग थिंग्स आप जानते हैं, जो सांस लेते हैं, जो बोलते हैं, या जो सांस लेते हैं, जो चल फिर सकते हैं, जिनमें बेसिकली जान होती है, वो सारी चीजें लिविंग थिंग्स में हैं। दूसरी जो मैं इंक्लूड करूंगी वो होगी नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जान नहीं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर थिंग्स हो गई, चीजें, जैसे टेबल, चेयर, बस, कार, ये सब। तो 2 चीजें ये हो गई, और तीसरी जो चीज मैं इंक्लूड करूंगी वो करूंगी प्लेसेस, जगह, है ना? इंडिया, दिल्ली, पटना, बिहार, ये सब, लंदन, यूएस, ये सब जगहें हैं। तो ये 3 चीज, इन तीनों चीजों के अलावा, लिविंग के अलावा, ऑब्जेक्ट्स के अलावा और प्लेसेस के अलावा कोई और चौथी चीज नहीं होती दुनिया में। ये सिर्फ इन 3 चीजों से पूरी दुनिया बन जाती है, ठीक है? तो इन 3 चीजों को हम हर एक चीज को, माने हम एक नाम देते हैं, हर एक चीज को हम एक नाम से पहचानते हैं, वरना हम इनको अलग अलग कैसे करेंगे अगर इनके नाम नहीं होंगे तो वो जो नाम वर्ड होता है, जो हम इनको नाम देते हैं, उस नाम को हम
नाउन कहते हैं। जैसे मैंने किसी भी चीज का आपको नाम दिया कि वो एक कुछ भी एक नाम मैं लेती हूँ, तो वो नाम की झट से आपके इधर पिक्चर क्लिक होगी और आप ये समझेंगे कि मैंने क्या बोला, उस नाम से समझ जाएंगे, बेशक वो चीज आपके सामने है या नहीं है। तो वो जो नाम होता है जो उस चीज को पहचान दे देता है, उसको हम नाउन कहते हैं। तो इससे नाउन की डेफिनेशन क्या आती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, एनी पर्सन, किसी भी इंसान का या किसी प्लेस का या किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम। ठीक है, तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी जगह का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, चीज का नाम या किसी भी लिविंग थिंग का नाम। ये तीनों चीज मैंने इंक्लूड कर दी है इसमें। पर्सन्स आ गए लिविंग थिंग में, प्लेसेस एंड थिंग। इसके जो नाम होते हैं, जो हम इन्हें नाम देते हैं, वो सब नाउन होता है, राइट? तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे लिविंग थिंग्स में हो गए बॉय, गर्ल, बेबी, बर्ड्स, एनिमल, ये सब नाउन है। देन थिंग्स पे आते हैं अगर, तो थिंग्स में कार, चेयर, पेन, फैन, बस, एक्सेट्रा नाउन है। प्लेसेस में लंदन, दिल्ली, इंडिया, उत्तर प्रदेश, ये सब नाउन है। स्कूल भी एक जगह होती है, वो भी नाउन है। लाइब्रेरी भी एक नाउन है, एंड सो ऑन, राइट? तो ये हो गए सब नाउन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नाउन के। अब जब हम सेंटेंस में किसी को में नाउन यूज करते हैं, तो हम सेंटेंस में ऐसा होता नहीं है कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें नाउन ना हो, राइट? नाउन होती है हर एक सेंटेंस में, क्योंकि हर एक सेंटेंस में डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, और वो नाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी जो होता है जिसके जिसके वो आप जब सेंटेंसेस हम करेंगे, टेंसेस में आएंगे और टेंसेस में फिर सेंटेंसेस करेंगे, तो ये सारी चीजें उसमें क्लियर होंगी। लेकिन हर सेंटेंस में एक नाउन होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, सेंटेंस में नाउन का काम क्या होता है, राइट? सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स। जैसे फर्स्ट, दिस इज अ पेन। अब इसमें 4 वर्ड्स आ रहे हैं, ये और पेन। अब इसमें नाउन क्या है? मैंने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम नाउन होता है, तो आपको पता लग गया इसमें ऑब्जेक्ट दिस किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता है, इज भी नहीं होता है, अ भी नहीं होता है, पेन होता है, तो पेन इज नाउन। ये आपने इजीली बता दिया मुझे कि पेन नाउन है, राइट? दूसरा अगर मैं ये कहूं, माय नेम इज आराध्या। अब इसमें नाम वाले डेफिनेशन से कि किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, इसमें आराध्या पता चला नाउन है। क्या इसमें कोई और नाउन भी है? कैसे पता चलेगा? हम उस सेंटेंस से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। जब हम पूछते हैं ना, माय नेम इज आराध्या, मतलब मेरा नाम आराध्या है। अब आराध्या मुझे पता चल गया नाउन है ना, तो नाउन क्या है? आराध्या क्या है? आराध्या मेरा नाम है, तो नाम भी नाउन है। नेम वर्ड, नेम वर्ड इज ऑल्सो नाउन, ये भी नाउन है। नाउन पता लगाने के लिए आप उसी सेंटेंस से ये क्वेश्चन जब पूछेंगे ना कि इसमें क्या है, राइट? जैसे मैं बोलूं राहुल इज अ सिंगर, राहुल एक
गायब है। अब इसमें नाम की उससे डेफिनेशन से राहुल सीधा नाउन हो गया। अब मुझे कैसे पता चले कि इसमें कोई और नाउन भी है, तो मैं पूछूंगी सेंटेंस से ही पता चल रहा है। राहुल एक सिंगर है। राहुल क्या है? सिंगर। तो जो उस क्या का जवाब दे देगा ना उस क्वेश्चन में, वो भी नाउन है। राहुल क्या है? सिंगर है, तो सिंगर इज ऑल्सो अ नाउन। ये बहुत बेसिक है नाउन समझने के लिए। इससे नाउन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ सेंटेंसेस देखिए, उस सेंटेंसेस में उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। नाउ अब जब नाउन हमें समझ में आ जाता है तो नाउन के कुछ वो भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। वो स्पोकन में आपको ऐसे हेल्प नहीं, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए अगर आप उस पर डिटेल्ड वीडियो मुझसे चाहते हैं पार्ट्स ऑफ नाउन, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करके आपको जल्दी से उसके बारे में बता देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहे। तो जो फर्स्ट आती हैं वो आती है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मैं इसीलिए साथ में करा रही हूँ क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, और जब आप इसको कंपैरिजन में करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजीली, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, राइट। बिकॉज हमारा मेन एम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। डेफिनेशंस लिखने के लिए या वो लाइंस, वो तो आपको बुक्स में बहुत मिल जाती हैं, बट द मेन थिंग जो हमें काम करती है एक लैंग्वेज को समझने में, वो हमारी समझ ही होती है। तो हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आने चाहिए। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है? पहले हम प्रॉपर नाउन करते हैं इसके लिए। प्रॉपर जैसे नाम बता रहे हैं ना, प्रॉपर, प्रॉपर को हम कहेंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आप समझते हैं? मैं कहूंगी ना 9, मुझे 9 चीजें दे दो ना। 9 का मतलब 9, ना 8 ना 7। 9 मीन्स 9, नॉट 8, नीदर 8 नॉट 10, राइट। तो ऐसे ही प्रॉपर माने एग्जैक्ट नाम। अब नाउन तो हमें पता ही है ना, नाउन माने नाम होता है, किसी भी चीज का नाम होता है। तो प्रॉपर नाउन मतलब हो गया उस चीज का एग्जैक्ट नाम, ना उससे थोड़ा सा इधर ना उधर। जैसे मैं कहूँ लड़का, लड़का तो उसका नाम नहीं हुआ। लड़का तो भैया हर एक को ही है, बहुत सारे लड़के हैं। लड़के और लड़की में हम फर्क करते हैं, लेकिन लड़कों में ही अगर मुझे फर्क करना है तो मुझे क्या करना होगा? किसी फैमिली में 5 लड़के हैं, अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी ए लड़के, लड़का नंबर 2, नहीं, ऐसे भी रख देते हैं खैर लोग, लड़का नंबर 1 2, लेकिन उसके हम 5 अलग अलग नाम क्यों रख देते हैं लड़कों के? ताकि जब हम उन्हें एड्रेस करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, तो उनको भी पता चलेगा ना कि कौन से लड़के को बुलाया जा रहा है और मैं किस लड़के की बात कर रही हूँ। तो जब मैं एग्जैक्ट किसी एक लड़के की बात करूंगी तो उसके नाम से मैं पहचानूंगी। अगर मैं ये कहती रहूँ लड़का वो कर रहा है, लड़का ये कर रहा है, लड़का ये, तो पूछा जाएगा सामने से कौन सा लड़का, 5 लड़के हैं तुम्हारी फैमिली में, 5 में से कौन सा ऐसा कर रहा है, तब मैं नाम लूंगी कि राहुल ऐसा कर रहा है। और अगर मैं ये शुरू से ही करती कि राहुल ने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, राहुल ने ये कहा, फिर उसने वो कहा, तो आप शुरू से समझ में आता। तो इसीलिए एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो नाम होते हैं, एग्जैक्ट नेम्स। और नेम्स किसके? जैसे नाउन तो आप जानते ही है ना, नाउन क्या हो गया? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और प्लेसेस, राइट। उसी में सब पूरी दुनिया काउंट करती है। तो लिविंग थिंग्स के भी एग्जैक्ट नाम, नॉन लिविंग थिंग्स के भी एग्जैक्ट नाम, और प्लेसेस के भी एग्जैक्ट नाम, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन से बिल्कुल एग्जैक्ट होता है कॉमन नाउन, तो पहले मैं प्रॉपर के आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि एग्जैक्ट नाम क्या होते हैं, कुछ भी बता दीजिए आप। जैसे बॉय का हम लिख देते हैं राहुल हो गया, ईशान हो गया, राइट, रेयान हो गया, ये बॉय का हो गया। अब गर्ल्स में मैं लिख देती हूँ छवि हो गया, आराध्या हो गया, और कोई भी नाम लिख दीजिए, पूजा हो गया, ओके। और ऐसे ही ये ऐसे ही फिर और चीज जैसे कंट्रीज में हो गया, इंडिया हो गया, लंदन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। माउंटेन्स में हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, रिवर्स में हो गया
कोई भी बुक्स में हो गया, रामायण हो गया, होली बुक्स होती हैं उसमें रामायण हो गया, बुक्स में ले लेते हैं, और द रामायण कहते हैं इसको एक्चुअली। आर्टिकल्स मैंने बताया था, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम किसके बाद आर्टिकल शुरू कर सकते हैं। और रिवर्स में हो गया द गैंजेस हो गया, गंगा जिसको आप बोलते हैं गंगा, और ऐसे ही सो ऑन एक्सेट्रा, राइट। तो ये एग्जाम्पल हो गए प्रॉपर। प्रॉपर देखो सब में नाम आ रहा है, राहुल है, ईशान है, रियान है, ये सब नाम है। दूसरी चीज आप इसमें एक और चीज नोटिस कीजिए कि जो भी नाम मेंशन करते हैं ना हम, वो सेंटेंस में चाहे कहीं भी आए। जैसे मैं बोलूं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं बोलूं माय नेम इज आराध्या, है ना। तो जब भी मैं जहां भी नाम मेंशन करती हूँ ना, अपना प्रॉपर एग्जैक्ट वाला जो नाम होता है, वहां पे जो लेटर आता है हमारा वो कैपिटल आता है, स्मॉल नहीं आता है। आराध्या का ए कैपिटल है। यहाँ मैंने आपके जितने भी नाम लिखे हैं सबको कैपिटल में लिखा है, राहुल, ईशान, रेयान, छवि, आराध्या, पूजा, इंडिया, सब में मैंने कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है, ऑलवेज, इट इज अ रूल, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है। स्पोकन में ऑब्वियसली नॉट, बट इन रिटन इंग्लिश जहां भी आप एक प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं, आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही यूज करेंगे। अगर वो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो जो कैपिटल लेटर्स में होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर नाउन की प्रॉपर्टी पहली क्या हुई, पहला इसका गुण जिससे हम इसे पहचानते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये होती है कि ये एग्जैक्ट नाम होता है, ना इधर ना उधर, एग्जैक्ट नाम जो एक चीज को दिया होता है, जिसे कहो और झट से समझ में आ जाए। अगर मैं आपको बर्ड कहूंगी तो आप बर्ड से नहीं समझेंगे, लेकिन अगर मैं कहूंगी एग्जैक्ट उसका नाम दे दूंगी, मानो उसने कोई पेट पाला है, मैं कहूँ उसने डॉग पाला है, पेट पाला है, फिर मैं कहूंगी उसने उसका नाम ये रखा है, तो वो जो नाम होगा ना, दैट विल बी प्रॉपर नाउन, राइट। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी हुई वो क्या हुई, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर नाउन एक सेंटेंस में कहीं भी जहां यूज होता है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन से मैंने कहा ये ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं, तो इससे हम समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। अब प्रॉपर नाउन तो हो गया एग्जैक्ट नाम, कॉमन नाउन होता है जो हम जनरल में यूज करते हैं, जिसमें एग्जैक्ट स्पेसिफाइड कुछ नहीं होता है, बस हम जनरली यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक फैमिली में 5 लड़के हैं, लड़का कॉमन नाउन है, क्योंकि जब मैं लड़का 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 करती रहूंगी तो मेरे को जब तक उनके नाम नहीं लूंगी ना, कि वो राहुल है या ईशान है या ये है या वो है, तब तक नहीं समझ में आएगा कि कौन से लड़के की बात हो रही है। तो वो होता है कॉमन, जो हम कॉमनली जब बातें करते हैं ना, जनरली हम किसी चीज की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आजकल सब चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, तो वो चीजों के नाम नहीं आते हैं, कमोडिटीज हो जाती हैं, वो सारी कमोडिटीज महंगी हो गई हैं, वो इन जनरल हुआ। फिर मैं उसमें से किसी कमोडिटी का अगर नाम लूंगी कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, गोल्ड प्रॉपर में आ जाएगा, मिनरल है ना, गोल्ड इज अ मिनरल। लेकिन मैं अगर ये कहूँ सारे मिनरल्स बहुत महंगे हैं, तो मिनरल, मिनरल इज अ कॉमन नाउन, गोल्ड प्रॉपर है लेकिन मिनरल कॉमन है। अब इसमें हम कॉमन दे देते हैं, इससे समझ लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन राहुल, ईशान, रेयान, इनकी कॉमन नाउन क्या है, बॉय, ये सारे बॉय वाली कैटेगरी में आते हैं, बॉय इधर मैन ना। ऐसे ही छवि, आराध्या, पूजा, इनकी कैटेगरी क्या है, ये सारे गर्ल में आते हैं। तो हर एक प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन होती है और हर एक कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन होती है। तो बॉय की प्रॉपर नाउन है उनके एग्जैक्ट बॉयज के नाम, गर्ल की प्रॉपर नाउन हुई एग्जैक्ट गर्ल्स के नाम। इनकी कंट्रीज हैं ये, तो कंट्री ना सिंगुलर करा रहे हैं। नाउन सीखते ही जो दूसरा कॉन्सेप्ट नाउन में सीखने वाला जो हो जाता है, जो आपको क्लियर होगा, वो सिंगुलर प्लूरल भी होता है, वो हम बाद में करेंगे। इसकी कॉमन नाउन कंट्री है, कंट्री माने देश, स्पेसिफाइड नहीं है, एग्जैक्ट नाम नहीं है, तो वो कॉमन नाउन है। और उसकी प्रॉपर नाउन क्या होगी, कंट्री का प्रॉपर नाम, वो कैपिटल में आएगा, राइट। फिर ये क्या है, माउंटेन, तो माउंटेन इज अगेन अ कॉमन नाउन। फिर रिवर, रिवर इज अगेन अ कॉमन नाउन। ऐसे बहुत सारे, मंथ, वीक, ये सारे कॉमन नाउन होते हैं।
एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देती हूँ। कॉमन नाउन होता है जिसमें स्पेसिफाइड नहीं होता है, जिसमें एग्जैक्ट नाम नहीं गिवन होता है। जहां में एग्जैक्ट नाम गिवन होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में से स्टार्ट होता है, इसका जो वर्ड होता है शुरू होता है कैपिटल लेटर से। इसमें क्या होता है कॉमन नाउन में, अगर हम सेंटेंस ही कॉमन नाउन से शुरू कर रहे हैं, है ना, जैसे मैं कहूँ माउंटेन्स आर माई फेवरेट, है ना, तो माउंटेन्स आर माई फेवरेट, तो इसमें मैंने माउंटेन से शुरू किया है, तो मैंने माउंटेन का एम जो है वो कैपिटल रखा है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट ही इससे हो रहा है, कॉमन नाउन से हो रहा है। लेकिन अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के बीच में कहीं हम यूज करते हैं, जैसे आई हैव अ बैग इज कॉमन नाउन, तो ये कैपिटल कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा लोअर केस में स्मॉल अल्फाबेट में आएगा, इसको हम कैपिटल नहीं यूज करेंगे। तो दोनों में फर्क करने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट, जब चीज नाम एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट नाम होगा लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग का या फिर प्लेसेस का, तो वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। जब नाम एग्जैक्ट नहीं होगा, उसके लिए जो हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जनरल वर्ड यूज करते हैं, वो दिया होगा, तो वो होगा कॉमन नाउन, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरे पॉइंट क्या है जिसे हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन हमेशा, ऑलवेज, विदाउट फेल, कहीं भी कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। वो कहीं भी, कोई भी नाम आप कहीं भी लिखेंगे रिटन में, स्पोकन में नहीं कह रही हूँ, रिटन में, ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा हमेशा कैपिटल्स में ही शुरू होता है। चाहे वो सेंटेंस के बीच में आएगा, हिज नेम इज राहुल, तो राहुल का आर कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस से स्टार्ट होगा तब भी कैपिटल नहीं होगा। कॉमन नाउन की प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 1 क्या है, कॉमन नाउन वो हो गया जो कॉमनली हम यूज करते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर कॉमन नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये है माउंटेन्स आर माई फेवरेट, तो वो कैपिटल होगा। अदरवाइज अगर हम उसे कहीं बीच सेंटेंस में या एंड में यूज होता है अगर वो, तो कैपिटल नहीं होता है, वो स्मॉल होता है, राइट। तो ये था कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का फर्क। अब इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, इसका एक्चुअली अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है। अभी वी आर डिस्कसिंग ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो चलो मैं फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, पूजा एंड रीटा आर फ्रेंड्स, ठीक है, पूजा और रीता फ्रेंड्स हैं। अब इसमें पूजा और रीता एग्जैक्ट नाम है, कैपिटल्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। अब फिर हम फर्स्ट रूल पे चलते हैं, क्या इसमें कोई और नाउन है, पूछ लेते हैं। पूजा और रीता क्या है, पूजा और रीता फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स एक और नाउन है। तो फ्रेंड्स क्या है, दोस्त, दोस्त कॉमन नाउन है। और फिर पहला तो ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि ये नाम नहीं है, फ्रेंड किसी का नाम नहीं होता है, फ्रेंड्स के नाम जब दिए हुए हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब मैंने फ्रेंड को एज अ नाउन यूज किया है, क्योंकि वो भी नाम दिया गया है, एक रिश्ते को नाम दिया गया है, रिलेशनशिप होता है फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड्स हो गए, नाउन है लेकिन कॉमन नाउन है। और फिर देखिए इसको मैंने स्मॉल उसमें लिखा है, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पूजा नाम है, प्रॉपर नाउन है, रीटा इज ऑल्सो अ नेम, प्रॉपर नाउन, फ्रेंड्स इज नाउन, रिलेशनशिप है, नाउन है, बट एग्जैक्ट नहीं है, दोस्त का नाम नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉमन नाउन, राइट। अब दूसरा सेंटेंस है, आई वेंट टू लाइब्रेरी yesterday, मैं कल एक लाइब्रेरी में गई, ठीक है, आई वेंट टू अ लाइब्रेरी yesterday। इसमें भी देखिए आर्टिकल्स का बहुत यूज होता है, दैट्स व्हाई मैं आर्टिकल्स पे बहुत स्ट्रेस करती हूँ, आर्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। जैसे ही हमारा नाउन, वर्ब और प्रोनाउन हो जाता है, एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्योंकि द के लिए यूज होता है, द का यूसेज होता है आर्टिकल का,
देन वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल्स पक्का पक्का. सो आई वेंट टू अ लाइब्रेरी येस्टरडे. अब इसमें नाउन क्या है बताइए, सोचो सोचो. इसमें एक लाइब्रेरी नाउन है क्योंकि ये नाम है एक जगह का, है ना. मैं कहाँ गई, कहाँ का जवाब कौन दे रहा है, लाइब्रेरी दे रही है. तो लाइब्रेरी जगह का नाम है, नाउन है. अब मुझे आप बताएंगे कि लाइब्रेरी कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है. लाइब्रेरी नाम नहीं दिया हुआ. लाइब्रेरी का अगर मैं नाम दे देती ना, जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी, तो वो प्रॉपर होती, बट इट इज अ कॉमन नाउन. लाइब्रेरी कोई भी हो सकती है. अगर नाम, सिर्फ इतना याद रखिए, प्रॉपर नाउन वो होता है जहां नाम आता है चीज का. अगर नाम नहीं है तो वो आंख बंद करके कॉमन नाउन में जाता है. राइट. तो इसमें लाइब्रेरी क्या है, कॉमन नाउन है. थर्ड एग्जाम्पल, राम हैज अ लवली पेट. राइट. राम के पास एक बहुत प्यारा पेट है. तो इसमें नाउन क्या है, राम, और क्या है, पेट. पेट माने जानवर हुआ ना. तो राम नाम है, प्रॉपर नाउन है. पेट कॉमन नाउन है क्योंकि मुझे ये तो पता ही नहीं है पेट का नाम क्या है. नाम तो दिया ही नहीं हुआ. पेट नाम नहीं होता है. पेट तो एक कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं उस जानवर के लिए जिसे हम पालते हैं. हर एक घर में अगर हम कहेंगे उसने वो पाला है तो पेट इज अ कॉमन नेम, तो ऑब्वियसली कॉमन नाउन हो गया. राइट. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना सेंटेंसेस की, सेंटेंसेस से ही क्वेश्चन पूछिए, आपको पता चल जाएगा उसमें वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है. तो प्रॉपर और कॉमन इसीलिए, अगर वो एग्जैक्ट नाम दिया हुआ है किसी चीज का, प्रॉपर नाउन. नहीं दिया हुआ है, कॉमन नाउन. कैपिटल्स में होंगे हमेशा नाम, और कॉमन नाउन अगर स्टार्ट उससे हो रहा है तो सिर्फ कैपिटल्स में होगा, अदरवाइज वो स्मॉल में होगा. राइट. सो हियर वी एंड द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. इफ यू वांट मोर एग्जांपल्स ऑन इट, इसकी एक एक्सरसाइज कर लेंगे हम कभी भी रिवीजन जब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे, देन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन रिवीजन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होंगी. क्योंकि जितनी एक्सरसाइजेस होती हैं, जितना हम चीज़ों को एक्सरसाइज कर लेते हैं, सेंटेंस में प्रैक्टिस कर लेते हैं, उतना ज़्यादा स्पोकन भी. राइट. अभी मैं आपको ग्रामर सिखा रही हूँ, इवन देन जब मैं कोई वर्ड इंग्लिश में बोल रही हूँ उसको मैं हिंदी में बताती हूँ, सो दैट आप उसकी वोकैबुलरी भी समझ पाए, है ना. इंग्लिश में दो चीज़ें चाहिए सीखने के लिए. पहली चीज़ ग्रामर हो गई, दूसरी चीज़ होती है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी माने वर्ड्स, वर्ड्स की नॉलेज. अगर मेरे पास वर्ड्स की नॉलेज नहीं है ना, तो मैं कितने 4-5 सेंटेंस बोल के फिर चुप हो जाऊंगी ना. तो मेरे पास वोकैबुलरी भी बहुत होनी चाहिए. दैट्स वाई जितने भी वर्ड मैं यूज कर रही हूँ बोलने में, आई एम ट्राइंग टू गिव दैट हिंदी मीनिंग टू यू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका ये है, तो आप उससे उसको समझ के उसको वोकैबुलरी में भी करते रहिए. थोड़ा सा ग्रामर का बेस बन जाए, देन वी विल स्टार्ट विद वोकैबुलरी अलोंग विद ग्रामर. उससे बहुत अच्छा आपको साथ साथ होता चला जाएगा. वर्ड्स भी, उनके मीनिंग्स भी, प्लस ग्रामर. ग्रामर में वो यूसेज हो जाएगी उसकी, तो वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड वो साथ साथ दोनों चीजें चलती रहेंगी. फिर लास्ट में वो स्पोकन में प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. अब जो थर्ड टाइप ऑफ नाउन है वो होती है, उसको भी मैं कंपैरिजन में ये तो नहीं कराती हूँ, जल्दी से उसको करा देती हूँ, आपको बता देती हूँ. थर्ड टाइप ऑफ नाउन होगी, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे इमोशंस आते हैं सारे. इमोशंस, मैं कैसा फील कर रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. मेरे इमोशंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे. जिसमें को मुझे भूख लग रही है, क्या लग रही है, क्या का जवाब दिया सेंटेंस ने, भूख लग रही है. तो भूख क्या हुआ, नाउन हुई. कौन सी नाउन हुई, भूख को देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, समझ सकती हूँ. हाँ, समझ सकती हूँ, पता है मुझे भूख लग रही है क्योंकि मुझे फील हो रहा है मुझे भूख लग रही है ना. अंदर से कुछ होता है ना, जब भूख लगती है, खाना चाहिए, तो वो जो फीलिंग आती है ना, वो मुझे बता देती है हाँ मुझे भूख लग रही है. तो भूख इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. क्योंकि मैं उसे देख नहीं सकती. जैसे अगर आप मुझसे पूछो दिखाओ तुम्हें कैसे भूख लग रही है, भाई मैं नहीं बता सकती, मुझे लग रही है, मैंने बोल दिया मुझे लग रही है, तो भूख हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हवा, हवा चलती हुई हमें फील होती है, तेज चलेगी तो हमें फील होगी, हमारे शरीर पे, हमारे गालों पे हमें फील होगी, लेकिन हमें हवा दिखाई नहीं देती है, हवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. राइट. अब
जो जैसे मैं कहूँगी ईमानदारी बहुत अच्छी क्वालिटी है यार, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, ये सेंटेंस होता है एक। तो ऑनेस्टी, उसमें ईमानदारी। अगर आप मुझे कहो ऑनेस्टी की पिक्चर दिखा दो जी मुझे, मैं कहूँगी ऑनेस्टी की कोई पिक्चर नहीं होती है, बिकॉज ऑनेस्टी हम देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील करते हैं। ऑनेस्टी क्या होती है हम जानते हैं। ऑनेस्टी क्या होगी किसी इंसान में होगी हम पहचान लेंगे, क्योंकि हमें उसकी समझ है, हम उसको फील करते हैं, लेकिन उसकी कोई आउटर, अगर मैं उसमें कहूँ कि उसकी कोई अपीयरेंस नहीं है। अपीयरेंस माने जो होता है ना, जिसे हम पहचानते हैं सामने से, उसको अपीयरेंस कहते हैं। तो वो सारी सारी नाउन्स, बिकॉज हम नाउन्स ही कर रहे हैं, वो सारे नाम जो सिर्फ फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, फीलिंग और इमोशंस के लिए यूज होते हैं, सॉरी, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, राइट। इनको हम देख नहीं सकते, इनकी कोई पिक्चर नहीं होती। जैसे और नाउन्स को हम पिक्चर से आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जी बॉय ऐसा दिखता है कि गर्ल ऐसी दिखती है, इसमें कोई पिक्चर नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसमें फीलिंग होती है। जैसे थर्स्टी, थर्स्टी एडजेक्टिव है, थर्स्ट प्यास, प्यास हो गई, भूख हो गई, नींद हो गई, ये सब नाउन है, क्योंकि ये मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इमोशंस में क्या आएगा, खुशी हो गई, गम हो गया, हिंदी में अभी बता रही हूँ, इसके अभी मैं इंग्लिश वर्ड्स बता देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गई। डेफिनेशन आपने बुक में पढ़ी होगी, वो वाली नाउन विच वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, बट वी कैन फील, वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जो नाउन होती है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव्स जब हम करेंगे, एडजेक्टिव्स में मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिटेल में उसके साथ कंपैरिजन में लेके चलूंगी, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा एडजेक्टिव में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटीज आती हैं और एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है। तो इसीलिए वर्ड्स बहुत सेम होते हैं इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और एडजेक्टिव के, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव्स, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी करते हैं जो चीजें हम फील करते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, जिनको हम देख नहीं सकते बट हाँ फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं फीलिंग से, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, हंगर, जैसे मैंने कहा भूख, थर्स्ट, राइट, फिर ऑनेस्टी, फिर एंजाइटी, चिंता जो हमें होती है, इसमें अच्छे और बुरे दोनों चीजें आ जाती हैं। फिर एयर, एयर हमें दिखाई नहीं देती है, राइट। स्नो हम देख सकते हैं, एयर वी कैन नॉट सी, तो एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, स्नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगी, ठीक। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जितने भी वो आते हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट, निराशा जिसको हम कहते हैं, फिर पंचुअलिटी, पंचुअलिटी होता है किसी भी जगह पे जब हम टाइम पे पहुंचते हैं, उसको पंचुअलिटी कहते हैं, राइट। इसको हिंदी में ना भावात्मक कहते हैं। भावात्मक मतलब जो मेरे भाव, भाव मतलब इमोशंस, फीलिंग्स बताती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। बस जो इसमें मेन चीज जो ध्यान रखने वाली होती है, डेफिनेशन से नहीं जाए, समझें इसको कॉन्सेप्ट को, वो ये होती है कि वो फीलिंग्स होती हैं और इंसानों की सेम ही फीलिंग्स होती है, सब में अलग अलग नहीं होती। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, हाँ क्वालिटीज अलग अलग हो सकती है, गुड और बैड, लेकिन इन जनरल ये सब में एक जैसी ही होती हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, राइट, टेंशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसको डिटेल में हम करेंगे एडजेक्टिव्स के साथ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो रिटन एग्जाम्स होते हैं ना इंग्लिश के, उसमें एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फर्क करने में या उसकी फॉर्म को चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। उस कॉन्सेप्ट के साथ इसकी भी क्लियर हो जाएगी। जैसे कॉमन और प्रॉपर में जनरली आप कॉमन पहले बताओगे, लेकिन प्रॉपर में अगर आप बता दो एग्जैक्ट नाम वो है, उसके ऑपोजिट में कॉमन है। ऐसे ही कंपैरिजन में जब हम एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे, नाउन तो आपको पता ही है नाम होता है, तो वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जो हम, जिससे हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं, राइट, वो होती है जिसे हम फील करते हैं बट हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट जो होगी वो होगी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसको भी हम कंपैरिजन में करते हैं, बहुत इजी है जैसे कि नाम बता रहा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो मेन चीज आपको याद रखने वाली ये है कि हम ये नाउन्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हर एक नाउन नाम है, बस वो क्या किया है कि नाउन इतना वाइड हो गया, इतनी वाइड रेंज हो गई नाउन की, इतना वास्ट टॉपिक हो गया कि समझाने के लिए हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में कर दिया है कि ये वाला है, ये वाला है, ताकि समझने में आसानी हो, लेकिन है ये सब नाउन ही है, ये सब नाम ही। इसी को आपको याद रखना है। जो नाम होते हैं, अब वो नाम कॉमन है या प्रॉपर है या एब्स्ट्रैक्ट है सब मिला के नाम ही। नाम से अलग कुछ नहीं आएगा नाउन में। नाउन में चीजों को दिए हुए पूरी दुनिया में जो नाम है वही है, बस उनको समझाने के लिए थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं ना हम। जैसे हम अपना घर ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या करते हैं, रूम्स अलग अलग कर देते हैं ना कि ये है, ताकि समझ में आए कि भैया इसमें कपड़े रखने हैं, इसमें ये रखना है। ऐसे ही नाउन को अच्छी तरह से समझाने के लिए उसके पार्ट्स किए गए हैं, लेकिन बेसिकली वो क्या है सब नाम ही। ये आप याद रखिए, सब नाम ही आएंगे, नाम के अलावा कुछ नहीं है, बस वो अलग अलग उनको कैटेगरी दे दी है। तो इसमें फिर नेक्स्ट आती है काउंटेबल। इसको 4 और 5 में भी कराते हैं, लेकिन वो मैं 4 में ही ले रही हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम बता रहा है, काउंटेबल नाउन्स में वो नाउन्स आएंगी, वो नाम आएंगे, वो चीजें आएंगी जिसको हम गिन सकते हैं काउंटिंग में, नंबर्स में 1 2 3 करके गिन सकते हैं, वो सारी काउंटेबल में आएंगी। अनकाउंटेबल में वो आएगी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं नंबर्स में नहीं गिन सकते हैं, उनको हम नापते हैं, ये फर्क है। इसको हम गिनेंगे नंबर में, 2 हैं मेरे पास, 4 पेन हैं मेरे पास, 8 ड्रेसेस हैं मेरे घर में, 2 कमरे हैं ना तो ये जो हो रहा है ना, आई हैव 9 ड्रेसेस, 9 ड्रेसेस कितनी, 9, काउंटेबल नाउन हो गया ड्रेसेस। अब मैं कहूं अनकाउंटेबल में जिसको हम गिन नहीं सकते हैं बट नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सारा अनकाउंटेबल में जाता है। जैसे फूड आइटम्स होते हैं मोस्टली वो अनकाउंटेबल में आते हैं, जितने पल्सेस हो गए आप उसका अलग अलग दाना गिनोगे थोड़ी ना, ऑब्वियसली उसको केजी के हिसाब से हम लेते हैं, वो अनकाउंटेबल में हो गया। फूड ग्रोसरीज में जितनी चीजें आती हैं, जैसे तेल, लिक्विड फॉर्म में जितनी चीजें आएंगी, लिक्विड जो होगा वो सब अनकाउंटेबल में जाएगा। लिक्विड को कैसे आप गिनोगे, गैस को कैसे आप गिनोगे, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो अनकाउंटेबल में जाती है। गैस हो गई, लिक्विड हो गया, सॉलिड फॉर्म में जो चीजें होती हैं वो गिन सकते हैं, और वो भी सारी नहीं गिनी जाती हैं बल्कि, राइट, कुछ कुछ होती हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल में आप ये फर्क समझिए, वो जो नाउन होती हैं, वो जो नाम होते हैं, जो चीजें, वो थिंग्स जिनको हम काउंट करेंगे वो आती हैं अनकाउंटेबल में, और विच कैन नॉट बी काउंटेड विल कम इन अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। और अनकाउंटेबल में दूसरी चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि अनकाउंटेबल में वो चीजें भी आती हैं जिनको हम मेजरिंग यूनिट मैथ्स में जो होती है ना, मैथ्स में मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर, इसमें मेजर करते हैं, वो सारी अनकाउंटेबल में जाएंगी, काउंटेबल में नहीं आएंगी। काउंटेबल में सिर्फ वो आएंगी जो नंबर्स पे काउंट होती हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेजर नहीं होती हैं, वो फिर भी अनकाउंटेबल में जाती हैं, एक्सेप्शंस हैं। जैसे जैसे कि बॉडी पार्ट्स में लेते हैं, आईज हो गए, नोज हो गया, लिप्स हो गए, शोल्डर्स हो गए, लेग्स हो गई, बॉडी पार्ट सारे काउंट होते हैं एक्सेप्ट हेयर। अच्छा, और हेयर का जो सिंगुलर वर्ड होता है, एक बाल भी हेयर ही कहलाता है, और उसका प्लूरल, बहुत सारे बालों को भी हम हेयर ही कहते हैं। सिंगुलर प्लूरल भी बहुत वास्ट टॉपिक है नाउन करने के बाद, तो उसको हम उसके बाद अलग करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा उसमें। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो अनकाउंटेबल में ये भी आ जाएगा। स्टार्स हैं, अगर आप एक एक करके उसे काउंट करोगे, लेकिन वो इतना बड़ा है, यूनिवर्स ऊपर इतना बड़ा है कि आप सारे स्टार्स तो काउंट नहीं कर सकते हो। स्टार्स भी अनकाउंटेबल में इसीलिए हम ले लेते हैं, राइट। तो वो नंबर्स में अगर हम जैसे छोटे उसके फ्रेम में लेंगे ना, कि इतने ग्लास के अंदर कुछ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, तो आई कैन इजिली काउंट देम, लेकिन वो इतने सारे हैं, दैट इज व्हाई दे कम इन अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट देम। ऐसे ही कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं, अब लीव्स को अगर आप एक डंडी लोगे उसमें आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर पूरे प्लांट की लोगे लीव्स तो वो फिर अनकाउंटेबल में आएंगी। थोड़ी सी एक्सेप्शन हैं इसमें, राइट। पर जो कॉन्सेप्ट आपका पूछने वाला वो सिंगुलर प्लूरल में आएगा एक्चुअली,
जो वो है समझने वाली चीज वही है कि जो नंबर में हम काउंट कर सकते हैं, डिजिट्स में काउंट कर सकते हैं, 0 to 9 और आगे सो ऑन, वो आएगा काउंटेबल में। और जो मेजरिंग यूनिट में काउंट होते हैं, से इन लीटर, मिलीलीटर या कुछ और एक्सेप्शन स्टार्स और हेयर की तरह, वो सब अनकाउंटेबल में आएगा। तो काउंटेबल की एग्जाम्पल्स वो सारी चीजें होंगी, जैसे अभी मैंने कराया, बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गई, फिर एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनको आप इजीली 1 2 3 करके काउंट कर लेते हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। और अनकाउंटेबल में वो सारी चीजें आएंगी जो काउंट नहीं होती हैं। लेट्स राइट डाउन एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। तो इसमें आ गया आपका, जैसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स हम काउंट करते हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, अभी 10 हो गए हैं शायद, तो वो प्लैनेट्स काउंटेबल हो गया, राइट। ऐसे ही हमारी बॉडी में बोन्स हैं, उनकी एक फिक्स्ड वो है, हम काउंट करते हैं, ये इतनी बोन्स है हमारे बॉडी में, काउंटेबल है ना। अब बॉडी पार्ट में ही अगर मैं जाऊँ, बोन्स के इधर हेयर है, जो बाल है, वो किसी के घर में बहुत कम है, 1 2 है तो यू कैन काउंट, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल में आता है, हेयर वी कैन नॉट काउंट। ऐसी हेवनली बॉडीज में स्टार्स, क्योंकि वो नंबर्स में इतने ज्यादा है, हम काउंट कर सकते हैं, बट उनको काउंट करना एक इम्पॉसिबल चीज है, दैट इज वाई वी टेक देम इन अनकाउंटेबल नाउन, राइट। अब मैंने बोला जितनी भी लिक्विड उसमें होती हैं चीजें, लिक्विड स्टेट में जितनी भी चीजें, उसमें आ गया ऑयल, वाटर, जितनी भी है लिक्विड स्टेट में जितनी भी चीजें हुई ना, तरल पदार्थ जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो सब अनकाउंटेबल में जाएगा, राइट। और जिसको हम किलोग्राम्स में लेते हैं, जैसे पल्सेस हो गई, पल्सेस माने दालें, राइस हो गया, फिर आपके जितने भी ग्रेन्स हो गए, राइस नहीं अलग से लिखती हूँ, ग्रेन्स, ग्रेन्स माने उसमें सब आ जाता है, व्हीट, बार्ले, गेहूं, जितने भी ग्रेन्स माने जो भी आप खाने में वो यूज होते हैं ना, व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, ज्वार, ये सब अनकाउंटेबल में आता है। बाकी जैसे फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर की चीजें होती हैं, चेयर, टेबल, वो सब इसमें आएगा, काउंटेबल में आएगा। ट्रांसपोर्ट में जो आता है, बस, कार, ये वो, बाइसिकल, वो सब काउंटेबल में आएगा, दे कैन इजिली बी काउंटेड ना, उसको आप 1 2 3 करके बहुत अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स, राइट। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि नाम बता रहे हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्ट वर्ड से बना है कलेक्टिव नाउन। अगेन नाउन है तो ऑब्वियसली ये भी नाम ही होगा, और ये बना है कलेक्ट वर्ड से, इसको अलग कर देती हूँ मैं, तो ये बनता है कलेक्ट वर्ड से, ठीक है। हर एक चीज का आंसर उसी में होता है, तो कलेक्टिव को हम समझ लेते हैं कलेक्ट से। कलेक्ट माने क्या होता है, इकट्ठा करना। मैं कहूंगी ना क्लास में हर एक बच्चे से आज 50 रुपीज कलेक्ट करने हैं तुम्हें, तो कलेक्ट करने मतलब इकट्ठा करना। अब कलेक्टिव नाउन क्या, नाउन माने नाम, अब वो नाम जो कलेक्टिव यूज कर रही हूं मैं इसमें, राइट। कलेक्टिव माने मैं कुछ चीजें इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर उनको अलग अलग नाम ना देके, वो जो इकट्ठा मैंने किया है ना, उसको, उस इकट्ठे को एक नाम से बुला देती हूँ और उसको सिंगुलर कर देती हूँ। अगर मैं उन सारी चीजों को वैसे देखूंगी तो वो प्लूरल होगी, क्योंकि वो एक से ज्यादा है, लेकिन कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, क्योंकि वो सब चीजों का इकट्ठे का एक नाम हो जाता है। कैसे, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप ग्रेप्स लेने जाते हैं, है ना, तो ग्रेप्स आपने देखे होंगे, ग्रेप्स अलग अलग भी होते हैं, और उसका एक, अगर आप कहेंगे तो कहेंगे बहुत सारे अंगूर पड़े हैं इसमें, अगर वो टूटे छितरे बितरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से आप एक गुच्छा निकालते हैं, तो उस गुच्छे को गुच्छा कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते अंगूर, गुच्छे होंगे अगर गुच्छे बहुत सारे नंबर में होंगे, 3 4 काउंटेबल में, लेकिन एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं, लेकिन उसका नाम गुच्छा है, सिंगुलर है। ऐसे ही तो वो जो गुच्छा है ना, वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उस गुच्छे का मतलब क्या है, बहुत सारे अंगूर एक साथ में, तो उसको हमने नाम दिया गुच्छा। इतना लंबा क्यों बोले, बहुत सारे अंगूर एक साथ में एक जगह, उसको हमने गुच्छा नाम दिया, एक नाम दिया कलेक्टिव नाउन, नाउन नाम है, राइट। तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, मैं मार्केट जाती हूँ, मार्केट में मैं आके कहती हूँ, अरे यार वो तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों में वो तो ये भी था, वहाँ तो वो भी था, वहाँ तो ये भी था, वहाँ तो वो भी था, इतना सारा मैं एक्सप्लेन नहीं करती, मैं सीधा बोलती हूँ आज तो मार्केट में बहुत भीड़ थी। भीड़ वर्ड, क्राउड,
अब मेरा भीड़ का क्या मतलब हुआ? भीड़ का मतलब वहां बहुत सारे लोग थे। लोग माने दो पैरों पे चलने वाले, राइट? एक कम्युनिटी नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग सिंगुलर नहीं हुए, प्लूरल हुए ना नंबर में, तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैंने वर्ड सिंगुलर यूज किया, भीड़। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे को बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे ले जाने हैं किसी के लिए, बर्थडे है किसी का, राइट? तो मैं वहां जाके उसको क्या बोलूँगी कि मुझे बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे करके दे दो? नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ में उसको क्या वर्ड दे दूंगी? मुझे एक बुके चाहिए। बुके क्या? बुके जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे फ्लावर्स, लेकिन उसके लिए एक वर्ड, बुके, सिंगुलर, राइट? तो ये जो सिंगल वर्ड हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? डेफिनेशन वाइज जो आपको बुक्स में डेफिनेशन मिलेगी इसका, अ सिंगल वर्ड, सिंगल नाउन यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ लिविंग पीपल, लिविंग थिंग्स और ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, राइट? अब कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि फ्लावर्स के उसको क्या कहते हैं? बंच को बुके, है ना? उसको हम बुके कहते हैं। ऐसे ही मैंने बोला कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड माने झुंड और कैटल माने सारे जो पशु होते हैं, तो पशुओं का झुंड, कैटल इज अ, कैटल प्लूरल नाउन ही होता है। कैटल माने बहुत सारे पशु। पशु में कौन आए? मैमल्स, एक्चुअली मैमल्स जो चार टांगों पे होते हैं, तो उसमें कोई भी हो सकता है, काउज हो गई, बफेलोज हो गई, डियर हो गए। डियर भी प्लूरल है, डियर का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। ऐसे कैटल इज ऑल्सो अ प्लूरल नाउन। तो इसमें सारे कैटल्स के, जो कैटल के हम झुंड को हर्ड बोलते हैं, तो हर्ड इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है? लेकिन हाँ, डॉग और डॉग की फैमिली में जितनी भी आती है, जैसे वॉल्स हो गए, भेड़िए हो गए, उसके जो झुंड को हम हर्ड नहीं कहते हैं, उसके झुंड को हम बोलते हैं पैक। तो वो होता है अ पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ डॉग्स और वोल्स। तो ये याद रखने वाली बात है कि बाकी जितने भी कैटल होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, एलिफेंट हो गया और डियर हो गया और काउज हो गई, बफेलोज हो गई, उनके झुंड के साथ हम हर्ड यूज करेंगे। बट डॉग और वोल्स ये अलग होते हैं। डॉग की फैमिली में जितने भी एनिमल्स आते हैं जो डॉग जैसे दिखते हैं, उसको डॉग फैमिली बोलते हैं, उनके साथ हम पैक यूज करते हैं। फिर डॉग्स एंड वोल्स वी यूज पैक। पैक इज द कलेक्टिव नाउन फॉर झुंड ऑफ डॉग्स एंड वोल्स, एंड बाकी कैटल के झुंड के साथ हर्ड यूज करते हैं, राइट? और फिर जैसे मैंने ग्रेप्स का एग्जांपल दिया था आपको स्टार्टिंग में, तो वो क्या होगा? बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, लेकिन सिंगुलर। ऐसे ही हम कीज के गुच्छे को भी बंच कहते हैं, तो वो भी हो गई नेक्स्ट अ बंच ऑफ कीज, राइट? अच्छा, लायंस जो होते हैं, शेर, लायन, लायन के झुंड के लिए भी हम हर्ड यूज नहीं करते हैं, उसके लिए भी एक प्रॉपर कलेक्टिव नाउन होती है और वो होती है प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है? शेरों का झुंड माने प्राइड, डॉग्स का और वोल्स का झुंड माने पैक, और बाकी जितने भी कैटल हुए, एलिफेंट, काउ, बफेलो, ये सेम फैमिली में जो आते हैं, डियर, उनके झुंड को हम कहते हैं हर्ड। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये जितने भी हैं ये सब सिंगुलर हैं, इसीलिए मैंने इसके साथ अ आर्टिकल लगाया है ना? आर्टिकल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वी विल डू इट, बहुत जल्दी से कर देंगे फटाफट कहीं पे, जैसे ही हमारे नाउन प्रोनाउन और वो क्लियर होते हैं, वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। तो अ बुके, बुके माने फ्लावर्स का गुच्छा, अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल माने पशुओं का झुंड, अ पैक ऑफ डॉग्स और वुल्स, हर्ड में ये दो नहीं आएंगे, इसके साथ हम पैक यूज करेंगे भेड़िए और कुत्तों के झुंड के लिए। फिर ग्रेप्स के गुच्छे को हम बंच कहते हैं, कीज के गुच्छे को भी हम बंच कहते हैं, और ये सारी कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर होती हैं, इसीलिए मैंने इसके साथ ए यूज किया है। और लायंस, शेरों के झुंड को हम प्राइड कहते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने कल से एक नया स्टूडेंट्स का ग्रुप शुरू करने वाली हूँ, तो आई यूज अ प्रॉपर वर्ड फॉर इट, दैट इज बैच। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स टुमारो।
तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं बैच, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स। और यही अगर स्टूडेंट्स स्कूल में होते हैं एक ग्रुप में तो उसको हम क्लास कहते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। बैच भी यूज हो सकता है स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन स्कूल में भी यूज क्लास। क्लास के और भी मीनिंग्स निकलते हैं, वो हम लेटर ऑन विल डिस्कस। और नेक्स्ट फिर जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फिर जजेस जो होते हैं, जब बहुत सारे जजेस एक साथ बैठते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, अ पैनल ऑफ जजेस, राइट। तो पैनल इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। देन एंड्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स, जैसे हम कहीं बहुत सारी चींटियां जा रही हैं, चींटियों की जो वो होता है उसके लिए, झुंड के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलोनी, अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, राइट। तो कॉलोनी भी एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे बहुत सारे होते हैं कलेक्टिव नाउन भी। ये भी जब हम रिवीजन करेंगे, जब मैं रिवीजन वाला वीडियो डालूंगी तो उसमें सारे के डिटेल काफी सारा करेंगे, और उसका एक अच्छा सा वीडियो होगा जिसमें सब हर चीज की सब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे रिवीजन में, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए सारा। नाउन हो गया है, इसके नाउन में फिर और चीजें भी ऐड ऑन हो जाती हैं आजकल, जैसे मटेरियल नाउन डाल दिया। बट मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन कम्स इन अनकाउंटेबल ओनली। मटेरियल जैसे नाम बता रहे हैं, मटेरियल जो होगा उसके मटेरियल का जो नाम बताएगा वो नाउन होगा मटेरियल नाउन। जैसे क्लोथ्स हो गए, गोल्ड हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारे मटेरियल्स हैं, चीजें हैं ऑब्वियसली। तो वो उसमें नहीं है, ज्यादातर ये इन्हीं 5 में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो हियर वी फिनिश विद नाउन्स। अब इसके बाद अब मैं कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिख लेती हूँ, गिव मी सम टाइम। और उस सेंटेंसेस में हम जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे कि जितने हमने किए हैं 5 नाउन्स, कॉमन एंड प्रॉपर, देन एब्स्ट्रैक्ट, देन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एंड देन कलेक्टिव, इसमें कौन सा पार्ट है, कौन सा नाउन का कौन सा पार्ट यूज हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। और उसमें अगर मैं जैसे कॉमन में प्रॉपर का बता सकती हूँ, प्रॉपर से कॉमन का बता सकती हूँ, वो भी करते हैं, तो उसमें हमारी स्पोकन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वोकैबुलरी भी हो जाएगी और ग्रामर भी हो जाएगी। सो गिव मी सम टाइम, लेट मी राइट सम सेंटेंसेस एंड देन वी विल डू द प्रैक्टिस। ओके, सो नाउ आई एम रेडी विद द सेंटेंसेस। तो एक बार नाउन की झटपट प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर रिवीजन में, और अगर आप और प्रैक्टिस की चाहते हैं सेंटेंसेस या और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हमारी जितनी भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, सेंटेंस ऐसे ही नहीं बोला जाता, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी भी करते हैं उतनी हमारी जो स्किल्स होती हैं किसी भी चीज़ में, नॉट सेइंग अबाउट ग्रामर ओनली और लैंग्वेज ओनली, किसी भी स्किल में हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं हम उसमें उतने ही हमारी स्किल्स ब्रश अप हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। ब्रश अप हम क्या कहते हैं, दैट मीन्स इम्प्रूव। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी तरफ से आपको बता देती हूँ, फिर आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं, या हम आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे इफ़ यू वांट। हम ट्राइंग कि मैं कोई ऐसा हो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो डाल पाऊँ, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। अभी हम ये करते हैं और इसमें नाउन्स पहचान लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि डाउट्स को क्लियर कर दूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज मिस रिचा इज वेरी प्लीज विद हर स्टूडेंट्स। इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। मिस रिचा बहुत खुश है अपने स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो इसमें अब नाउन ढूंढते हैं, तो सीधा सीधा नाम से आ रही है मेरे पास रिचा, तो ये है। अब ये नाम है, कैपिटल में लिखा है, तो कौन सी नाउन हुई, जल्दी से सोचिए, 1 2 3 4 5, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दिस इज प्रॉपर नाउन। कोई और नाउन है सेंटेंस में, पूछेंगे मिस रिचा किससे खुश है, स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स निकली हमारी दूसरी नाउन। नाम है नहीं, कॉमन नाउन है, ओके, दिस इज कॉमन नाउन। सेकेंड सेंटेंस, द क्लास इज अमेजिंग एंड डिजर्व्स रिवॉर्ड्स। क्लास अमेजिंग है मतलब बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छी हैं, और रिवॉर्ड डिजर्व करती है मतलब उनको इनाम देना चाहिए, वो इतनी अच्छी क्लास है। तो अब इसमें कौन सी है, नाउन क्लास। और क्लास क्या डिजर्व करती है,
इनाम, रिवॉर्ड्स, तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी नाउन हो गया। ठीक है, 2 नाउन निकले। अब इसमें हम पहचानेंगे क्लास कौन सी नाउन है, कलेक्टिव। ओके, और रिवॉर्ड इज अगेन कॉमन नाउन, क्योंकि रिवॉर्ड कोई फीलिंग नहीं है, और रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं हमें काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, अगर वैसे है तो रिवॉर्ड्स काउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स भी इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल हम मोस्ट ऑफ द चीजों में कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को वी कैन काउंट, तो ये कॉमन नाउन भी हो गया, काउंटेबल नाउन भी हो गया, ये भी कॉमन नाउन हो गया। और अगर आपको रिवॉर्ड्स में ट्रॉफीज आप ले रहे हैं या वाउचर्स आप ले रहे हैं, यू कैन काउंट देम, तो ये भी कॉमन, वो काउंटेबल एंड कॉमन नाउन, राइट। नेक्स्ट इज शी वांट्स टू टेक हर किड्स टू द जू, वो अपने बच्चों को जू ले जाना चाहती है। अब इसमें नाउन कौन सा है, शी तो नाउन नहीं है, नाम नहीं है, नाउन ही नहीं है एक्चुअली। किड्स, बच्चे, बच्चे नाउन है। और कहाँ ले जाना चाहती है, जू ले जाना चाहती है, जू भी नाउन है। जू भी एक जगह का नाम है ना, जू इज चिड़ियाघर, तो जू भी नाउन है। तो किड्स हो गया और जू हो गया। अब किड्स कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि किड्स किसी का नाम नहीं होता है। और जू भी कॉमन नाउन है, क्योंकि जू का नाम तो मेंशन ही नहीं है, प्रॉपर नाउन सिर्फ नाम होता है। ठीक है, तो दोनों कॉमन नाउन है। किड्स को हम काउंट कर सकते हैं, यस काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। जू काउंटेबल में आता है, हाँ, अगर जू के नाम लिखे हैं तो हम नाम से काउंट कर सकते हैं ना। जैसे हम काउंट करते हैं कि इंडिया में कितने जू हैं, इंडिया में 10 जू हैं, 15 जू हैं, तो जू इज ऑल्सो काउंटेबल नाउन। होप सबको क्लियर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें ऑब्वियसली नाम दिल्ली, फिर कैपिटल, दिल्ली क्या है, कैपिटल है। क्वेश्चन पूछा, दूसरी नाउन भी मिल गई, तीसरी नाउन भी है, इसमें एक और नाउन दिखाई दे रही है, इंडिया। तो अब दिल्ली नाम है, हाँ नाम है, सिटी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, कैपिटल नाम है, नहीं है, कॉमन नाउन है। इंडिया नाम है कंट्री का, हमारी कंट्री का, तो दिस इज अगेन प्रॉपर नाउन। अब देखो, इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे दिल्ली प्रॉपर नाउन है, दिल्ली के लिए कॉमन नाउन क्या है, जैसे मैंने बताया था हर एक प्रॉपर की एक कॉमन नाउन भी होती है, हर एक कॉमन की एक प्रॉपर नाउन भी होती है। तो दिल्ली का कॉमन, दिल्ली क्या है, शहर, सिटी, तो दिल्ली का कॉमन नाउन होगा सिटी। कैपिटल, कैपिटल का प्रॉपर नाउन, जैसे इंडिया की कैपिटल वो है, तो किसी और की कैपिटल हम लगाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, तो लखनऊ कैपिटल का प्रॉपर नाउन हो गया दूसरा। एक प्रॉपर, एक कॉमन नाउन के बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया का कॉमन नाउन क्या है, कंट्री। बहुत सारी प्रॉपर नाउन की एक कॉमन नाउन हो सकती है, क्योंकि कॉमन नाउन हम कम्युनिटी के लिए यूज करते हैं, बहुत सारों के लिए एक यूज कर लेते हैं, जैसे बॉय और गर्ल, पूरी कम्युनिटी के लिए, जाति के लिए। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर नाउन की एक कॉमन नाउन हो सकती है, लेकिन बहुत सारी कॉमन नाउन की एक प्रॉपर नाउन नहीं होती है। जिसमें जैसे इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, दिल्ली की प्रॉपर कॉमन नाउन सिटी होगी, शहर होगी, सिटी में बहुत सारी आ जाती हैं, ऐसे कंट्री में भी बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। नेक्स्ट है आई बॉट अ बुके फॉर सीमा, मैंने सीमा के लिए एक बुके खरीदा। ठीक है, क्या क्या खरीदा, बुके, बुके इज नाउन। कौन सी नाउन है, बुके क्या होता है, फ्लावर्स का बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का गुच्छा। तो ये सीधा सीधा हो गया मेरा कलेक्टिव नाउन। देखो ना, बहुत सारे फ्लावर्स का एक बना है, लेकिन मैंने इसको सिंगुलर में लिया है, इसलिए मैंने ए यूज किया, आर्टिकल। फिर सीमा नाम है, सीधा सीधा प्रॉपर नाउन में चला गया। सीमा प्रॉपर नाउन है, सीमा का कॉमन नाउन क्या होगा, सीमा क्या है, लड़की है, तो सीमा का कॉमन नाउन इज गर्ल। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, उसके बहुत लंबे और घने सुंदर बाल हैं। हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है। इसमें क्या है, नाउन, शी नाउन नहीं है, हैज नहीं है, लॉन्ग लंबे, लंबा नाउन नहीं होता है, लेंथ नाउन होती है ना, लंबा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उसको, ब्यूटीफुल इज सुंदर, सुंदरता नहीं, ब्यूटी नहीं, ब्यूटीफुल, तो ये भी नाउन नहीं है। तो उसके लंबे और सुंदर क्या हैं, उसके लंबे और सुंदर बाल हैं, तो हेयर इज नाउन।
इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है और वो नाउन है। हेयर नाउन है, कौन सी वाली नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनलेस एंड अनटिल किसी के सर पे गिनती वाले बाल नहीं रह गए, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आराध्या इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें नाम आ रहा है पहले पहले। आराध्या है प्रॉपर नाउन और आराध्या का कॉमन नाउन क्या है? गर्ल, ठीक है। उसके बाद आराध्या क्या है? स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट फिर से कॉमन नाउन। और स्टूडेंट का प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? जब मैं स्टूडेंट का नाम दे दूंगी कोई, तो वो हो गया उसका। नेक्स्ट इज मिस्टर प्रणय गेव मिस पूजा गिफ्ट। मिस्टर प्रणय ने मिस पूजा को एक गिफ्ट दिया, तो इसमें ऑब्वियसली ये नाम है प्रॉपर नाउन, ये नाम है, ये प्रॉपर नाउन। क्या इसमें कोई और नाउन भी है? पूछ लेते हैं। मिस्टर प्रणय ने मिस पूजा को, ये तो दो नाउन हमें पता चल गई ना। मिस्टर प्रणय ने मिस पूजा को क्या दिया? गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट इज ऑल्सो अ नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, ठीक है। गिफ्ट नाम नहीं है किसी चीज का, गिफ्ट है बस, प्रेजेंट है। नेक्स्ट, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड इन द मार्केट नियर द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के पास जो मार्केट है उसमें बहुत सारी भीड़ थी। नाउन, भीड़, क्राउड, कौन सी? भीड़ माने बहुत सारे लोग इकट्ठे, जमा, तो वो हो गई कलेक्टिव नाउन। उसके लिए मैंने एक सिंगुलर वर्ड यूज किया है नाउन का, तो वो कलेक्टिव नाउन है। दूसरी का है भीड़। क्या थी? भीड़ थी, कहाँ थी? मार्केट में। कहाँ माने जगह का वो दे रहा है, वो कहाँ? मार्केट में। तो जगह का नाम भी क्या होता है? नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ठीक है। मार्केट कॉमन नाउन है। मार्केट का अगर मैं नाम देती कोई, तो प्रॉपर नाउन होता। और कहाँ पर? नियर द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के पास वाले मार्केट में। तो रेड फोर्ट, देखो कैपिटल्स में लिखा है, नाम है किसी फोर्ट का, कोई भी फोर्ट नहीं लिखा मैंने, रेड फोर्ट नाम दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन, राइट। Now we come to the last sentence. Happiness is a state of mind. Happiness, खुशी जो है सब यहाँ है, राइट। तो इसमें क्या है? हैप्पीनेस, खुशी। क्या मैं खुशी को देख सकती हूँ? खुशी कैसी दिखाई देती है? नहीं, लड़की वाली नहीं, फीलिंग, ये वाली खुशी नहीं देख सकती हूँ। तो खुशी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, दैट्स अ फीलिंग, सो दैट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या इसमें कोई और है? स्टेट ना, स्टेट है, इज अ स्टेट। स्टेट किसी भी चीज का वो होता है। दूसरी नाउन इसमें माइंड, माइंड भी कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर एंड कॉमन, सॉरी प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स। सारे इसमें सेंटेंसेस में मैंने डालने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ डू प्रैक्टिस अ लॉट। ऐसा नहीं होता है कि बहुत जल्दी जल्दी हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं और फिर हम आगे जाके अटक जाते हैं। क्यों हमें क्लास वाइज सिखाई जाता है? क्यों स्कूल्स में ये पैटर्न होता है कि जो क्लास 1 से जिसने अच्छे से नहीं सीखे उसको क्लास 2 में कुछ समझ में नहीं आएगा? क्यों क्लास वाइज करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि हम बिल्कुल बेस से शुरू होते हैं और फिर धीरे 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 सीखते सीखते नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, राइट। ऐसे नहीं होगा ना कि आपको सेंटेंसेस रट लो, पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच के देखिए, ये सब गिमिक्स होते हैं बेकार वाले, तो इसमें मत पढ़िए। जो चीज़ कर रहे हैं उसमें मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी, लेकिन उसी मेहनत से फिर आप अच्छे से सीखेंगे और सेटिस्फैक्शन होगी। जब सेटिस्फैक्शन होती है तो ही अच्छा लगेगा ना, वरना आप जानते हैं कि आपने कितना सीखा और कितने टाइम में, तो वो चीज़ आएगी ही नहीं। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस शीट्स लीजिए। जिसमें कंफ्यूजन है प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं वो वाली क्लियर करने की कोशिश करूँगी, क्लियर कर भी दूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बिकॉज मैं ये चाहूँगी कि जितने भी हैं वो सब अच्छे से इसको सीख लें, जैसे मेरे और स्टूडेंट्स ने जो मेरे साथ क्लासेस लेते हैं उन्होंने। सेम एक टीचर का यही एम होता है, इसके अलावा कोई एम होता ही नहीं है। सो विद दैट वी आर फिनिश्ड विद नाउन। In the next class 2, this was my class 1 introduction, plus
नाउन मैंने इसमें लिया है, और नाउन मैंने एक हद तक बहुत डिटेल में ले लिया है। हाँ, मैं प्रैक्टिस में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस बहुत डालती हूँ रादर देन डिफाइनिंग वो बुक वाली लैंग्वेज में जो बुक में लिखी ही होती है उससे नहीं। मैं सोचती हूँ एक यूजुअल जो नॉर्मल लाइफ से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एग्जाम्पल्स निकाल के जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये नाउन फिनिश हो गया है। Next class we will start with pronoun. Okay, so thank you for watching, and if you like the video, please subscribe the channel, please share it, and please like it also, so that I'll be motivated कि मैं और videos अच्छे बना सकूँ और आपको और कुछ नया सिखा सकूँ। जो आप सीखना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि कुछ एग्ज़ाम है, आप पहले कुछ सीखना चाहते हैं, यू कैन एनी टाइम mention it in comment box, and I'll try to make that video as soon as possible. So thank you and stay healthy. Bye.